हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। ठीक है, आज हम लोग 68वें बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट पहला करेंगे। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और देखिएगा। ठीक है, हमें उस गलतियों को नहीं करना है जो 67 बीपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप इस चीज़ को देखेंगे कि आपका कौन सा पोर्शन कहाँ पर कमी हो रहा है, उस पोर्शन को आप मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आप कमेंट में अपने दिल की बात हमारे तक लिख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई दूंगा फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए मैं आज देखिए, और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF मैं वहीं पर डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए पहला प्रैक्टिस सेट आज का, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जगह से शुरू हुआ? किस जगह से शुरू हुआ? तो HMIS तलवार से शुरू हुआ था। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखिए, जहाँ ज़रूरत होगा कि एक्सप्लेन करना होगा वहाँ मैं खुद कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि पीटी है, पीटी में आपको कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल तो दोनों जरूरी है। ठीक है, पीटी पहले आपका निकलेगा, सबसे बहुत बड़ी ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? तो देखिए फ्रेंड, मंजरी सेना जो थी ना, ये लड़कियों के लिए था, वानर सेना गर्ल के लिए था। ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए हुआ था। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया, कब किया, किस में किया था? तो चंपारण आंदोलन में किया था। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन किया गया? ठीक है, तो इसमें जो किया गया था इनका, ये राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। बंगाल से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इनको एक भी सीट नहीं मिला था। ठीक है, इसलिए इनको राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के सहमति पर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए, पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? किसने कहा था? तो ये जो कहा था, ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था। ठीक है, इन्होंने इसलिए कहा था, अगर देखिए इनके बारे में बात करें तो ये 1890 में कांग्रेस को संबोधन किया था, और 1966 में रेमन मैग्सेस और 1987 में द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1739 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, याद रखना कि पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर कहा था? तो ये देखिए, इसका राइट आंसर बात करें 1909 के सेशन में ये कहा गया था। ठीक है, भारत सचिव मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो को कहा था। भारत सचिव मार्ले ने वायसराय को मिंटो को कहा था। ठीक है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? तो ये MN रॉय ने किया था। ठीक है, 1925 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का एक ऐसा अवसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिला था? ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये चौधरी रहमत अली ने किया था, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम। इन्होंने ये इनकी बात करें तो पाकिस्तान, पंजाब, अफगान, कश्मीर से जो था, ये नाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक पंजाबी मुसलमान छात्र के रूप में इन्हें देखा जाता है। ठीक है, रहमत अली, इन्हें 1933 और 35 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा गया है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपने नाम परिवर्तित कर राज्यसभा रख लिया? तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग जो 1916 में हुआ था,
होम रूल उससे रिलेटेड था ये, ठीक है। ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना की बात किया जाए तो ये 1916 में हुआ था, ठीक है। और 1920 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। और इसका क्या नाम रखा गया, इसका क्या नाम रखा गया, राज्यसभा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, ठीक है। नीचे दिए गए कोट से उनको सही मिलान करना है। देखिए, रॉलेट सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन। देखिए, रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो ये 1919 हो जाएगा, ठीक है। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये हो जाएगा 1920, ठीक है। और चौरी चौरी कांड की बात करें तो ये हो जाएगा 1922। और ये इसकी बात करें स्वराज पार्टी का तो ये दिसंबर 1922 में हुआ था। चौरी चौरी फरवरी में हुआ था। पता चल गया 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की गई थी। उद्घोषणा जारी की गई थी 1930 में, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी की गई थी तो ये सूर्य सेन के द्वारा जारी की गई थी, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके व किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था तो भारत में ब्रिटिश से, ठीक है। भारत में ब्रिटिश से लड़ने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था तो ये नरेंद्र देव ने किया था, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना आज़ाद द्वारा कब प्रारंभ किया गया। कब किया गया तो ये 1912 में कलकत्ता में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब स्थानांतरित किया गया, कब बनाया गया तो 1911 में, ठीक है। दिल्ली दरबार 1911 में किस पार्टी का राज तिलक, किस सम्राट का राज तिलक समारोह हुआ था तो ये जॉर्ज पंचम का हुआ था, ठीक है। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है तो ये रंगपुर हो जाएगा। और एक लोथल से भी मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। लोथल रहता तो ये ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है तो यह माना जाता है शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है। अग्निवेदी से सिद्ध होती है तो ये होती है फ्रेंड, अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कालीबांगा, ठीक है। कालीबांगा राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिएगा। अग्नि पूजा यहीं पर सिद्ध होती थी उस समय। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्नकाचार को दिया जाता है तो ये द्वैतवाद से थे, ठीक है। द्वैतवाद से। देखिए, विशिष्ट द्वैतवाद की बात करें तो इनसे जो संबंधित है वो रामानुजन थे, ठीक है। रामानुजन याद रखिएगा। और शुद्ध वेदांत की बात करें, शुद्ध से संबंधित है। चलिए आप कमेंट कर बताइएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, रेल में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत, रेहेला में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत संबंधित है तो ये इब्न तूता का है, ठीक है। इब्न तूता, राइट आंसर बी हो जाएगा। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर मुगल बादशाह के बारे में क्या अंकित रहता था तो ये रहता था दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक, ठीक है। दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक रहता था तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था तो ये इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया था तो ये बलबन ने किया था। आपको पता है, रक्त एवं लौह की नीति इसी ने अपनाया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। 25 से 28 तक याद रखिएगा। भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किसमें निहित है, किसमें निहित है तो ये राज्य के क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का मूल दर्शन तो ये प्रस्तावना में निहित है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिक संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया है तो ये भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है, किस अंग में है तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है जो 36 से 51 के अंतर्गत आता है भाग 4 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये सदस्य नहीं होता है राज्यसभा, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा उपराष्ट्रपति जो होता है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड, चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का और वीडियो जो आने वाला हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, संघीय मंत्रियों का व्यक्तित्व उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये संसद के पास होती है, ठीक है। किसमें होती है? ये आर्टिकल 124A के तहत ये संसद की संख्या बढ़ा सकता है संशोधन कर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए अधिकृत है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ये 1/3 चुने जाते हैं, याद रखिए कितने? 1/3 संविधान के आर्टिकल 171C के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? किसके द्वारा ये करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तहत NSSO के द्वारा करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री के दिन है? तो यह महबूब अल हक के थे, ये पाकिस्तानी थे, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो राजस्व का स्रोत जो नहीं है राज्य के लिए वो भू राजस्व नहीं है, बाकी आयकर और सीमा और निगम कर ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही? प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6% रही, ठीक है, 2019-20 में। नेक्स्ट देखिए, भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया। भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया। क्या शामिल नहीं किया? तो रसायन इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। क्या शामिल नहीं किया गया है? रसायन। 8 कोर की बात करें तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संविधान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं, ठीक है, जुटा सकते हैं? तो ये मसाला बॉन्ड के द्वारा है। 3 साल के लिए किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसे उतारा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति की दर 2012 के आधार पर कितनी थी? तो ये 9.8%, 9.80 था, ठीक है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा जैसा देने का परामर्श किसने किया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। पूरा इनका पूरा आया था, ठीक है। ये एक तरह का विकास योजना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? मुद्रा का अवमूल्यन का परिणाम होता है फ्रेंड, देश में निर्यात का बढ़ना और आयातों का घटना, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गैर घरेलू गैस सिलेंडर में भरी LPG का भार किलोग्राम में कितना होता है? देखिए, घरेलू का बात करेगा तो ये 14.2 kg और यहीं व्यवसाय का बात करता तो ये 19 kg हो जाता। तो राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, घरेलू का पीछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पम्पास कहा जाता है, ठीक है। प्रेयरी कनाडा में पाया जाता है, याद रखिएगा। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाल मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है, लाल मिट्टी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट मौजूद हैं? जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट 4 मौजूद हैं, ठीक है, 4 मौजूद है, याद रखिएगा 4। पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत, वर्मा क्षेत्र और सुंदर वन क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो ये कक्ष की खाड़ी जो है वो करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
बिहार में टर्शियरी काल की चट्टानें किस जिला में पाई जाती हैं? टर्शियरी काल की चट्टानें गया, मुंगेर, बांका, नवादा में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गया भी है, बांका भी दिया ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पाई जाती है? तो ये अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है? तो देखिए ये एंटीलीज जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा है, पूछ रहा है निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो ये दोनों हो जाएगा, एंटीलीज जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा, ठीक है। बाकी ये जो है दोनों ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है, ये सही है। भारत के कुल 9 राज्यों से समुद्री तट है, ये भी सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, ये भी सही है। भारत के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, सभी सही है इसमें फ्रेंड, ठीक है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट, डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि जोड़ती है किसको? तो ये इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है, ठीक है फ्रेंड, इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर है, ये सही है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। और नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संबंधित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारणों से लवणीय हो रही है? तो ये अति सिंचाई जब होती है ना तो लवणीय हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो त्रिवेणी नहर से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती? ठीक है, तो ये जो है पूर्णिया नहीं करता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज ये सब करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? चिन्हित करने वाली ये महाकाली है, इसे शारदा भी कहा जाता है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस? तो ये जलवाष्प निकलता है, ठीक है, राइट आंसर जलवाष्प हो जाएगा। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में है? तो ये USA में है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं नूर सराय नामक सराय का निर्माण किया गया? तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। आज़ाद रास्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करना है, ठीक है। गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र नेपाल रहा नहीं, ये गलत है। गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र बिहार रहा, ये भी गलत है। गठन बिहार और कार्य क्षेत्र भारत रहा, तो ये भी गलत है। गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत रहा, बिल्कुल ये सही है, ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब का पुत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना? तो ये 1702 में बना, ठीक है। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये कीकट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1937 में चुनाव में किस दल को बिहार में बहुमत प्राप्त हुआ? किस दल को? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ठीक है, याद रखिएगा। 152 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, ठीक है। कांग्रेस इसमें 107 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसको 98 लगभग क्रम मिला था ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था? तो इसमें साइमन कमीशन का जो हुआ था वो 12 दिसंबर 1928 को, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो ये भागलपुर से हुआ है, ठीक है, भागलपुर। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राज शब्द जीविसंग शब्द का प्रयोग किया गया है, वो कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में किया गया है। इसका प्रयोग जो किया गया है किसके लिए किया गया है? तो लिच्छवी के लिए किया गया है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2019
वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? गांधी शांति पुरस्कार तो ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला में नवामी ओसाका ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया था। भारत 2012 और 2016 में कर चुका है। ठीक है, ये तीसरा हुआ इस बार उसका। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? तो पेरिस में किए जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर पेरिस हो जाएगा। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है अस्थायी प्रतिनिधित्व? तो ये TS त्रिमूर्ति है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया? तो ये 2 बार किया गया है। ठीक है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। ठीक है, राइट आंसर यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये 21.67% आता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान किया जाएगा? तो ये 50,000 रुपये। ठीक है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2021 में विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो ये 142 ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन अभी के वर्तमान 1 हफ्ता हुआ तो ये 150 पर आ गया है भारत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? तो ये विषय फॉरेस्ट रिस्टोरेशन था। ये पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग था। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर कितना था? तो ये 10.5% है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामिया सुलूहु हसन वर्ष 2021 के किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये तंजानिया के बनी है। ठीक है, तंजानिया की। वर्ष 2020 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो अनामिका झा को दिया गया है। ठीक है, अनामिका झा को दिया गया है। बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा? ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, कौन सा ऐसा बिहार का जिला होगा? कौन? तो ये बोधगया हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। राइट आंसर ई हो जाएगा, ई ऑप्शन दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये अररिया में बनाया जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बन गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश में अव्वल बना? तो देश भर में पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा नवादा। ठीक है, नवादा बना है। कितने जिलों की संख्या है? 112। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर कौन रहा? तो ये सबसे आखिरी पायदान पर मुजफ्फरपुर है। ठीक है, मुजफ्फरपुर। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाली देशों की संख्या कितनी रही? तो इसमें देशों की संख्या पहली बार रही 5। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? लोकसभा महासचिव के रूप में तो ये उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे बहुउद्देशीय पन बिजली परियोजना लगाई जा रही है? तो कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये सुपौल में लगाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ? सुपौल में। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? तो मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो ये सुशील चंद्रा बने हैं। ठीक है, सुशील चंद्रा। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है? किस देश में? तो ये डेनमार्क में स्थापित किया जा रहा है, डेनमार्क में। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? किस राज्य में बनाया जाएगा परीक्षण केंद्र? तो ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नागोजी ओकोनो इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये WTO
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। किस देश ने अपने पहले अंतरिक्षयान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, पहुंचा दिया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने पहुंचा दिया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि का आवंटित किया है? तो ये 16,000 करोड़ रुपये का निर्धारण किया था, आवंटित किया था। किस देश ने 2021 में होने वाली विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो ये भारत ने किया था। किसने किया था? भारत ने। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये लद्दाख में किया जा रहा है अभी। ठीक है। भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया है भारत ने, ये अफ़गानिस्तान के साथ समझौता किया है। ठीक है। सहतूत बांध भारत और अफ़गानिस्तान के बीच समझौता हुआ है। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने शुरू किया है अभी हाल ही में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जा रहा है? तो ये तेलंगाना में किया जा रहा है। ये रामगुंडम जो पड़ता है ये तेलंगाना में पड़ता है। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो ये केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है? केरल में। किस वस्तु का भार अपेक्षाकृत अधिक होगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, तो ध्रुवों पर अधिक होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। घड़ी की पेंडुलम का वेग सर्वाधिक होगा कब होगा? तो ये कौन से सेशन में होगा? गर्मी में, वर्षा में, किस में होगा? तो शीतकाल में होता है। ठीक है। शीतकाल में। नेक्स्ट देखते हैं, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो ये लाइकेन होता है। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, लाइकेन। विटामिन सी के विषय में सत्कथन चुनना है। ठीक है। देखिए, यह प्रत्यक्ष प्रणाली को मजबूत करता है। ठीक है। गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। ठीक है। यह दूध में नहीं पाया जाता है, यह भी सही है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोक देने वाला विटामिन नहीं, ये गलत है। तो राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये उच्च तापन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पायरोमीटर, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अत्यधिक उच्च ताप की माप करते हैं। बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा? तो ये वो 1 पैर पर खड़ा होगा, तब किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम कब होगा? तो जब वो 1 पैर पर खड़ा होगा, तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि क्या अंतर है? तो यह क्या है फ्रेंड? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला जो अभिक्रिया होती है और नियंत्रित होती है, और परमाणु बम में अनियंत्रित। ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न अंगों में से कौन पित्त का संचय, किस में पित्त का संचय होता है? तो ये पित्ताशय में होता है। ठीक है। याद रखिएगा, पित्ताशय में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है देखना है इसमें। नॉट जो है नौ संचालन प्रयुक्त की दूरी का ही है, नहीं। ये जो है नॉट का प्रयोग की अगर बात करें, नॉट जहाज़ के चाल की माप किया जाता है। ठीक है। जहाज़ की चाल की माप किया जाता है। इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये पहला जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है। क्योंकि जहाज़ की चाल मापी जाती है। उसके बाद देखिए, नॉटिकल मील, जहाज़ की चाल मापी जाती है क्या? इस नॉटिकल मील से। तो नौ संचालन में क्या होता है? दूरी की इससे माप की जाती है। तो ठीक है, ये भी सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए, एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई माप, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। ये सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है। तो ये क्या है? ये भी समय नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का होता है, पता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किससे? तो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। पीतल का मिश्रण होता है तो एक फॉर्मूला होता है पीताजी। ठीक है, तांबा और जस्ता। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट दर्शाता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अचानक आंधी और तूफान को आना दर्शाता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत मोटर में क्या होता है? तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। क्या होती है? ये द्रव होती है। ठीक है, ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ग्रुप 17 का है। ठीक है, ग्रुप 17 में होता है आवर्त सारणी के, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ठीक है, तो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, ये भी पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है। तो राइट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, क्या निकलता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है, कौन सा भाग है? तो ये उत्सर्जन के लिए होता है। ठीक है, उत्सर्जन के लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्टेड है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा देता है? तो ये एटीपी से एडीपी में बदल जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। चलिए बताइए, ये सिंपल है। ठीक है, तो देखिए इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला जो है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें, यह लौह युक्त यौगिक है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा नहीं, ये नहीं करता है। ठीक है ना, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और 1, 2, 4। ठीक है, 1, 2, 4 ऑप्शन में देखिए कौन है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, गैस्ट्रिक जो होता है रक्तचाप के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करता है? उद्दीपन की प्रक्रिया करने, अम्ल का जो स्राव होता है ना, उसे के लिए होता है। बाकी सब जो ये है ये सही है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। परिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, कौन से हो जाएगा? जीव और अजीव। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए राइट आंसर हो जाएगा, जीव और अजीव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? ये हल्का ऊपर उठता प्रतीत होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीटी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आऊँ नया वॉल्यूम एडिटोरिया का वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए अगर कम वोल्टेज से क्या होगा, विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होने लगेगा तो ये जलेगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाली यंत्र को पावर शक्ति के अनुसार बढ़ने के क्रम में सजाएं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? अगर बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका पंखा। ठीक है, क्या आएगा? पंखा आ जाएगा। उसके बाद टीवी आएगा, उसके बाद विद्युत आएगा। ठीक है, उसके बाद विद्युत आयरन, वही विद्युत केतली। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बीट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बीट होते हैं? तो ये फ्रेंड अगर इसकी बात करें, देखिए कैसे 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, और 1 बाइट जो होता है वो 8 बीट के बराबर होता है। ठीक है, 8 बीट के बराबर होता है। अब गुना कर दीजिए 8 गुने 1024 में, तो कितना आएगा? 8192। ठीक है, ऑप्शन में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग समझ रहे होंगे कि ए आंसर होगा, नहीं, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये था हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का न्यू वॉल्यूम है जो हमारे प्रवीण सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप अपना सुझाव दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए।